नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान देश भर के एक हो रहे हैं और यहाँ पे किसानों के समर्थन में जम्मू कश्मीर से भी किसान आए हैं। जब धारा 370 हटाई गई थी 2019 में, उस वर्ष किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ था जब कश्मीर में लॉकडाउन लगा था। उसके साथ ही उस साल भारी बर्फ़बारी भी हुई थी और जो सेब की फसलें थी वो काफ़ी डैमेज हुई थी। अभी 2021 में की शुरुआत है, कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी चल रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में किसानों की क्या हालत है। हमारे साथ हैं तनवीर अहमद दार जो कि राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ से हैं। आज की तारीख में कश्मीर में किसानों की क्या स्थिति है? देखिए, किसान पिछले कुछ दहाइयों से पिटता आ रहा है जम्मू कश्मीर का खुसूसन। मैं यहाँ भी अपने संगठन में ये बातें करता हूँ, या आज की डेट में हमारी मीटिंगें होती वहाँ भी मैं ये बात करता हूँ कि जितना परेशान और पीड़ित जम्मू कश्मीर का किसान है, मेरे ख्याल से हमारे देश में और किसी राज्य का किसान इतना परेशान नहीं है। इसकी खासी वजह है ये है कि एक तो पेस्टिसाइड्स का बड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है, पेस्टिसाइड्स बढ़ चुकी हैं, इनपुट कास्ट बड़ा बढ़ चुका है, क्योंकि हम जो है हमारा मुख्य जो फसल हमारी है वो है हॉर्टिकल्चर, यानी सेब, अखरोट, नाशपाती, आलमंड्स निकलते हैं। ये चीज़ें हमारा दारोमदार जो है, हमारे स्टेट का दारोमदार जो है इन्हीं चीज़ों पर, हमारी खेती किसानी इन्हीं पर आधारित है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि दवाइयों का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है, पेस्टिसाइड्स का। जो आप अभी बात कर रहे थे कि कश्मीर का किसान कितना परेशान, किस वजह से परेशान है। 370 हटने के बाद आपको पता है वो 370 हटने की वजह से ही परेशान नहीं है, उससे पहले भी जो उस पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करी गई हैं। जैसे कि आप रोड कनेक्टिविटी की बात करेंगे, आज जब हमारा पीक सीज़न रहता है, अक्टूबर से नवंबर का हमारा पीक सीज़न रहता है, सेब बाहर भेजने का, बाकी राज्यों में भेजने का जो हमारा सिलसिला शुरू हो जाता है, तो उसी दौरान हमारा रोड जो है जम्मू से श्रीनगर का जो नेशनल हाईवे वो बंद हो जाता है। 10 दिन 15 दिन हमारी गाड़ियाँ वहाँ सेब से लदी हुई गाड़ियाँ बंद पड़ी रहती हैं। तो ये भी एक कारण है हमारे किसान पीछे चले जाए, जम्मू कश्मीर का किसान तरक्की नहीं कर पाता है। दूसरा हो गया पेस्टिसाइड्स का, जो मैंने आपको बताया। और जो आज तक की डेट में कभी जो वहाँ की राज्य सरकार रही, मतलब स्टेट जो सरकार रही वहाँ की, उन्होंने किसान के हक में कभी कोई ऑर्डिनेंस नहीं लिया जिससे किसानों को कोई फ़ायदा हो। ये बताइए, फिर अभी यहाँ पे विरोध प्रदर्शन में आप लोग समर्थन करने के लिए आए हैं, क्या जम्मू कश्मीर में भी कहीं पे कुछ हुआ है? क्या वहाँ पे भी कोई प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं? जी, 1-2 प्रोटेस्ट हमने भी दर्ज कराए हैं, उधर पीसी भी ले लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ले ली हमने, ताकि हमारे जो किसान हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के किसान हैं, उन तक भी बात पहुँचे कि 3 कानून है क्या, इससे हमारे क्या नुकसानात हो सकते हैं। वो बात मतलब 2-4 बार हम भी मीडिया के साथ बात करी, ताकि हमारे लोग भी जान जाएं कि इन तीनों कानून से हमें क्या नुकसान हो सकता है। ये जब थोड़ा सा हमें वक्फा लगा, 10-15 दिन का वक्फा लगा, उसके बाद आंदोलन शुरू होने के बाद 15 दिन के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। 15 दिन से आज हम भी अपने किसान लोगों के साथ, पूरे देश के किसानों के साथ, यानी कि कश्मीर का किसान भी बाकी देश के किसानों के साथ इन नए कृषि कानूनों के खिलाफ? बिल्कुल। देखिए, आप यहाँ मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक के किसान जुड़ चुके हैं इस आंदोलन में। कई बातें आ रही थी पहले जब आंदोलन शुरू हो गया, किसी ने माओवादी का नाम दिया या आतंकी का नाम दिया, किसी ने ये खालिस्तानी नाम दिया। ये चीज़ें जो है मेरे ख्याल से बिल्कुल तकलीफ देने वाली बातें हैं और सरकार को ये बातें नहीं करनी चाहिए थी कभी भी। देखिए, पूरा देश जुड़ चुका है, पूरे ना इसमें जात पात का मसला है कि देखिए किसान का कोई धर्म दीन नहीं रहता, वो खाली किसान होता है, चाहे वो कन्याकुमारी से हो, कश्मीर से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, कहीं से भी वो किसान ही रहता है। अब यहाँ से ये बातें उठी कि भाई आज फॉर एग्जांपल मैं आप कश्मीर से आ गया, मैं 15 दिन से कश्मीर ये लगा हुआ हूँ इस आंदोलन में, तो कल से ये बात फिर बाहर आ जाएगी कि कश्मीर से अब आतंकी जुड़ चुके हैं इसमें। जैसे आप माओवादियों का नाम ले रहे हैं, जैसे आप ये ना पंजाब से खालिस्तान का नाम ले रहे हैं। अब बात को समझने की ज़रूरत है, आपके माध्यम से सभी ये हम सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, आप उन बच्चों को जो आज यूथ बैठा है हमारे धरने पर, कहीं भी आप देखेंगे पूरा हरियाणा नहीं, पूरे कश्मीर से भी जो आए हैं वो भी यूथ हैं, चाहे वो कहीं किसी भी राज्य से आए हों, किसी भी स्टेट से आए, वो यूथ बैठा है वहाँ। अब अगर हम खालिस्तान की बात करें, वो तो ऑब्वियसली पता है दुनिया को कि वो पंजाब से ही प्रॉब्लम थी, पंजाब में ही प्रॉब्लम, वो 30 साल पहली प्रॉब्लम है। जो आज वहाँ पर यूथ बैठा है वो 20 साल, 21 साल, 22 साल का है, उसे तो वो कॉन्सेप्ट ही दिमाग में नहीं है। आप क्या जताना चाहते हैं, आप क्या दिखाना चाहते हो? फिर क्या आज उन्हें वो फिर से उन्हें आप ये मतलब कहीं से सर्टिफिकेट लानी पड़ेगी? नहीं, एक तो मैं ना माओवादी या आतंकवादी या कुछ नहीं हूँ, खालिस्तानी नहीं हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। क्या उनके लिए भी देखिए ये चीज़ें आप आंदोलन को ख़त्म करने के लिए नहीं, मेरे ख्याल से अगर ऐसे चला तो देश खतरे में आ सकता है। इन बातों से देश खतरे में आ सकता है।
अब खालिस्तान ये नाम दे करके या मुट्ठी भर लोग पंजाब से बैठे हैं, हरियाणा से बैठे, ये कौन सी बात होगी? जिससे तकलीफ होगी वो रोड पर बैठेगा ही। जिस आज तक किसानों ने बहुत सहा ना, देश भर के किसानों ने बहुत, जो भी कानून आप लाते हैं वो किसान के खिलाफ ही हो जाता है। अब ये बात मोदी जी के या कोई भी हमारे जो सरकार चलाने वाले हैं उनको एक बार सोचना चाहिए। शाम को जब उनका टेबल सजता है, खाने का जब टेबल सजता है, एक बार उन्हें ये भी देखना चाहिए ना, जो रोटी आई, जो मेरे इसमें रोटी आई है, मेरी प्लेट में जो रोटी है, कहीं वो किसान भी वही इसी धरना में रात को इस ठंड में, मतलब इस ठठरती ठंड में तो नहीं बैठा होगा। एक बार उन्हें भी सोचना चाहिए ना, देश अपना है, लोग अपने, किसान अपना है। तो जहाँ पे देश भर में सब अलग अलग राज्यों से किसान आ रहे हैं, यहाँ पे कृषि कानूनों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के किसान भी इसके साथ में जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे हमें तनवीर अहमद डार ने जैसा बताया कि किसानों की समस्या हमेशा से थी और अभी और बढ़ती नज़र आ रही है, और सरकार को किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिए। और साथ ही जो खाना सरकार के भी लोग खाते हैं, मंत्री भी खाते हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो रोटी उनके थाली में आई है, शायद वो किसान भी फ़िलहाल बाहर ठंड में बैठा हुआ है। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।